ये है इंडिया का सबसे बड़ा मेला। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाली कि ट्रेड फेयर में क्या क्या है, बल्कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। 14 से 27 नवंबर भारत मंडपम प्रगति मैदान में लगा हुआ है। मैं यहाँ जाने में काफी लेट हो चुकी थी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, बट यहाँ पे जाने के बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10:30 से शाम के 7:30 तक, और लास्ट टाइम अगर आपको एंटर करना है वो है 5:30 तक। यहाँ पे टोटल मिला के 14 हॉल्स हैं, जिसमें फर्स्ट हॉल में सिर्फ इंटरनेशनल स्टॉल्स हैं। फर्स्ट मैं हॉल में गई तो मैंने यहाँ पे देखा दुबई का। यहाँ पे मोस्टली आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकानें मिल जाएंगी। ना जाने कौन कौन से कंट्रीज से ड्राई फ्रूट्स की दुकानें यहाँ पे मिलेंगी आपको, और स्पेसिफिकली आपको मिलेंगे यहाँ पे पेन रिलीफ ऑयल। एक तो मैंने ट्राई किया और मेरी नाक में इतना जोर का दर्द होने लगा, और उन्होंने बोला था ये पेन किलर है। इट वॉज नॉट पेन किलर, कम ये पेन गिवर ज्यादा बन गया मेरे लिए। उसके बाद मैं आगे चली तो मैंने यहाँ पे देखा फिर से एक ड्राई फ्रूट्स की शॉप, और मैंने यहाँ पे कुछ टेस्ट भी करे, जिसमें कीवी बहुत टेस्टी था। कुछ लोगों ने मुझे बोला ये कोटेड है हनी में, लेकिन आगे चली तो किसी ने बता दिया कि कुछ सब झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शुगर कोटेड होता है। मोस्टली इंटरनेशनल स्टॉल्स में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थी, जहां पर वो ड्राई फ्रूट्स ऑब्वियसली उनके फेमस हैं। अब तेल तो वो कहाँ से ही उठा के लाते, तो हमने इनकी ये सारी चीजें देखी। और मैंने यहाँ से इंटरनेशनल वाले में से सिर्फ एक ही चीज खाई, वो थी बकलावा। एंड अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो मुझे लगता है तान्या मित्तल को कोई ना कोई तो टेक्स्ट कर ही दो कि बकलावा इंडिया में भी मिलता है। अब आते हैं ऊपर वाले हॉल में, जहां पे मुझे मिले सारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, और जिसमें मेरा फेवरेट बन चुका था मेघालय स्टोर। इतना सुंदर बना रखा था ना उन्होंने, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सुंदर रहा। उसके बाद हम गए थे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ऑब्वियसली आपको वही चीज़ें मिलने वाली हैं अगर आप कहीं बाहर जाते हो, जो है पजामा, उनका स्टॉल्स, शॉल्स और ये सारी चीज़ें। बीच में जब मैं थोड़ा सा थक गई थी तो मैंने थोड़ी देर बैठ के एक डांस इंजॉय किया, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको अलग अलग स्टेट के थोड़े से डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग परफॉर्मेंस वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद हम आगे गए तो हमें मिला गोवा। गोवा में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं भाई, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखो। बूज वूज कुछ नहीं था यहाँ पे, नॉर्मल इनके शेल्स थे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें मिला त्रिपुरा। त्रिपुरा में इन्होंने अपने अपने फ्रूट्स रखे हुए थे, कुछ इन्होंने अपनी सब्जियां रखी थी जो फेमस हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे आपको कोई कई दूरों पे बहुत प्यारी प्यारी शॉप्स मिल जाएंगी, जैसे स्पेसिफिकली केरला में हमें यहाँ पे मिली नमकीन, अचार, वो मैंने जरूर टेस्ट किया और लिया भी। उसके बाद हम गए उड़ीसा में, और उड़ीसा में यहाँ पे आपको सामने ही देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कुछ आंटियां बैठ के ना अपनी बास्केट्स बना रही थी। तो आप अगर चाहिए आपको स्पेसिफिकली, तो आप थोड़ा सा इनसे बोल सकते हो कि हमें इस शेप में चाहिए, और वो आपके लिए बना के उसी टाइम पे आपको दे देंगे। यहाँ पे मुझे ग्लूटेन फ्री चिप्स भी मिल गए, जो कि बहुत हेल्दी और अच्छे थे, और यहाँ से मैंने काफी सारी चटनियां भी टेस्ट कर करके ली। लेकिन अब आता है हमारा हरियाणा। यहाँ पे सिर्फ हरियाणा का अच्छा, बाकी किसी भी स्टेट का मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, तो आई टेस्ट अ लॉट, और बहुत सारा ले चुका हूँ। मैंने हर एक स्टेट की चटनी, अचार, ना जाने क्या क्या टेस्ट किया, लेकिन मुझे पसंद आया लास्ट में हरियाणा में, क्योंकि सबके में ना अलग अलग टेस्ट है। ये कह लो या तो मुझे पसंद नहीं आए, या फिर मुझे कुछ ऑथेंटिक नहीं लगा। उसके बाद मैंने लिया था यहाँ पे, थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें मिला यहाँ पे हनी। हनी के भी आपको यहाँ पे काफी सारे स्टॉल मिल जाएंगे और हर एक स्टेट में मिल जाएंगे, लेकिन हमने लिया था नीम हनी। नीम हनी होता है जैसे अब कोई भी अगर मधुमक्खी है, वो नीम के पेड़ पे बैठ के उसका फ्रूट खा के वो जो हनी प्रोड्यूस कर रही है, वो ऐसा उन्होंने मुझे समझाया, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम पहुंचे अंडमान और निकोबार आइलैंड पे। लेकिन मुझे यहाँ पे लगा पता नहीं इतनी भीड़ क्यों है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था ऑनेस्टली भीड़ में घुसने का, बट जब मुझे लगा यार इतनी भीड़ लगी हुई, कुछ तो अच्छा हो गई, और भीड़ लगाने के बाद हमें लगा कि हाँ यार इट वॉज वर्थ इट। तो बहुत सुंदर था। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें मिला हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी सेम स्टॉल्स थी, कपड़े थे और बहुत सारी चीज़ें भी थी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया क्योंकि कुछ ऐसा स्पेसिफिक पसंद नहीं आया। फिर हमें मिली मिनिस्ट्रीज अगले हॉल में। मिनिस्ट्रीज में यहाँ पे हमें मिली रेल मिनिस्ट्री, और यहाँ पे आपको इतना अच्छा प्रेजेंटेशंस मिल जाएगी, जैसे पहले हमारी ट्रेन्स किस टाइप की होती थी, उसके बाद कैसी होने लगी। उसके बाद वंदे भारत की रिप्रेजेंटेशन इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई हुई थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको कुछ अपनी इंडियन हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी, अगर आप पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। स्कैनर्स भी लगा रखे हैं, आप उसको स्कैन करोगे और उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर मैं गई थी यहाँ पर अपना देखने के लिए इंडियन नेवी की सारी रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल्स नीचे ही लिखी हुई मिल जाएंगी। फिर हम पहुंचे हमारे राजस्थान में। राजस्थान में भी आपको सेम चीजें ही मिलेंगी, चटनी मिलती है, अपनी पापड़ मिलते हैं, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें मिला ये आसम। आसम में आपको मिलेगी यहाँ पे सिल्क वॉर्म, और ये दिखाते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है कि कैसे हम अपने सिल्क बनाते हैं इससे, तो वो भी बहुत सुंदर था। फिर थोड़ा सा आगे चले, हमें मिला यहाँ पे बिहार। यहाँ पे छोटी मोटी परफॉर्मेंस हो रही थी, हमने थोड़ी देर बैठ के वो देखी, और फिर हम आगे बढ़े। ऐसे ही घूमते घूमते मैंने सारे हॉल्स में थोड़ा सा चक्कर मारा, और मुझे
लगा कि आप लोगों को भी यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ व्लॉग डालने में। तो सी यू सून, ओके बाय।